आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम ये अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि दिया हुआ है 2x² + 3x + 4 = 0 समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है, जिसको कि हमें विविक्तकर के फार्मूले से ज्ञात करना है। और इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा कि दी गई समीकरण और ये आपका समीकरण दिया हुआ है 2x² + 3x + 4 = 0। अब इस समीकरण का जो व्यापक रूप होगा, वो व्यापक रूप को लिखने के लिए हम लिखेंगे कि इस समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, यानी कि ये जो आपको समीकरण दिया गया है, इस समीकरण की तुलना हमें द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x² का गुणांक 2 दिया गया है और यहाँ पर x² का गुणांक a दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू होगी, a का जो मान होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पर राइट किया जाएगा a = 2। इसके बाद यहाँ पर x का गुणांक +3 दिया हुआ है और यहाँ पर x का गुणांक +b दिया हुआ है। तो कहेंगे b = आएगा +3 और चिन्ह सहित लिखा जाता है। अगर यहाँ पर -3 दिया होता तो यहाँ भी -3 ही राइट किया जाता। इसके बाद तीसरा जो c आपका अचर पद होता है और इस समीकरण में जो अचर पद आपका 4 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि c की जो वैल्यू आई है वो 4 आई है। a की वैल्यू फाइंड हो गई, b की वैल्यू फाइंड हो गई और c की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हमें ज्ञात करना होगा विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट होता है d = इसका फार्मूला बनता है b² - 4ac। यानी कि मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हमें इस फार्मूले को यूज़ करना होगा b² - 4ac। अब यहाँ पर सारे मान रख दो जो ये आपने मान निकाले हैं। तो d = ये जो b लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू ये +3 है, तो यहाँ पर 3 राइट करेंगे। स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो -4 × क्योंकि ये सब इंटू में राइट किए हैं, 4 × a × c, तो 4 × a है और a की वैल्यू यहाँ आपने 2 फाइंड की थी, 2 राइट करेंगे। इंटू ये c दिया हुआ है और c की वैल्यू आपने 4 फाइंड की थी, तो 4 राइट कर देंगे। d = जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर माइनस, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 होता है 8 और 8 × 4 होता है 32। इसके बाद d = अब 9 में से माइनस करना है 32, तो 9 में से 32 तो माइनस होगा नहीं, हम माइनस का साइन लगाएंगे और 32 में जब 9 माइनस करेंगे तो इसका आंसर निकलता है 23। अब d की वैल्यू आपकी माइनस में आई है 23, यानी कि आपका ऋणात्मक आया है, ऋणात्मक दिया हुआ है। और ये आपकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन आपको हम राइट करवा चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगली वीडियो में हमने दिखाए थे, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि अगर d की जो वैल्यू है वो 0 से कहीं छोटी आ जाती है, अब 0 से जितनी भी छोटी वैल्यू होती है वो सब ऋणात्मक होती है। तो 0 से अब d की मान छोटा मान आया है क्योंकि माइनस में है, जब छोटा मान होता है तो ऐसी कंडीशन में मूलों की प्रकृति हम ये कहेंगे कि मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होते हैं, मूल वास्तविक नहीं है। ये कंडीशन हम सब आपको राइट करवा चुके हैं। अगर
d का मान 0 से छोटा आ जाए तो फिर वो मूल हमेशा वास्तविक नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको याद करना होगा। अगला वीडियोस कल हम लेकर के आएंगे, आप ज़रूर से इसको ध्यान से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।